चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? आईटीएफ। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे अब आज से, और आर.एस. अग्रवाल के भी क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए जैसे आप मान लीजिए बोला कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं कि जो साइन इन्वर्स है, ठीक है, टेन इन्वर्स है और कॉसेक इन्वर्स है, इसका प्रिंसिपल रेंज यहाँ से यहाँ तक होता है, मतलब -π/2 से π/2 होता है, बताया गया है। अगर इसका आर्गुमेंट निगेटिव हो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल होते हैं। ठीक है, मतलब कि -π/2 और 0 के बीच में। ठीक है, और अगर इनके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव हो तब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के, तब एंगल 0 से π/2 जाता है। ठीक है, कब? जब ये जो x है वो पॉजिटिव हो। ठीक है, और जब x नेगेटिव हो तब इसके बीच का एंगल आता है। किस में? तो साइन इन्वर्स में, टेन इन्वर्स में और कोसेक इन्वर्स में। ठीक है, ये बात तय है। फिर आते हैं हम लोग कोसेक इन्वर्स में, अगला दूसरा मार्कर ले लेते हैं हम लोग, ये ले लेते हैं। ये जो होता है इसका रेंज होता है कॉस इन्वर्स x, फिर आपका कॉट इन्वर्स x, ठीक है, और एक बच गया सेक इन्वर्स x। ये तीनों का रेंज जो होता है वो 0 से पाई होता है, 0 से पाई होता है। तो अगर ये x पॉजिटिव होगा तो इसमें ही, मतलब x अगर पॉजिटिव होगा तो ये सब जो है इसी के बीच के एंगल होंगे, 0 और π/2 के ही बीच के होंगे। कब? व्हेन x ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेकिन अगर x निगेटिव हो जाए, अगर x क्या हो जाए? निगेटिव, तो जो है कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स और सेक इन्वर्स, है ना, कह सकते हो आप कॉस इन्वर्स x, फिर आपका सेक इन्वर्स x और आपका बच गया कॉट इन्वर्स x। ये तीनों का तीनों जो होगा 0 से π/2 से लेके पाई तक बिलोंग करता है। ये हम बता चुके हैं, बहुत इसका डेफिनेशंस भी दे चुके हैं। और अगर x पॉजिटिव हो तो सारा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, और अगर x नेगेटिव हो तो ये समझ लेना है कि टेन इन्वर्स x, साइन इन्वर्स x और कॉसेक इन्वर्स x, ये तीनों का वैल्यू जो होगा वो बिलोंग्स करेगा -π/2 से π/2, -π/2 से 0, -π/2 से 0। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि साइन इन्वर्स का एंगल अगर नेगेटिव है तो साइन इन्वर्स तो भैया इसमें आता है, इसमें आता है, क्योंकि साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स का रेंज इधर है। तो यहाँ पे ये भी कहते हैं ना कि साइन इन्वर्स बाहर माइनस कर देता है, या -1/2 है। इसी तरह समझ लो इसको, तो कि साइन इन्वर्स में क्या होता है, और साइन कॉस टेन में क्या होता है कि अगर हम उसके अंदर माइनस डालते हैं तो वो माइनस बाहर कर देता है। ये भी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, मतलब कि साइन इन्वर्स -x जब होता है तो वो माइनस साइन इन्वर्स x हो जाता है। फिर आपका टेन इन्वर्स ऑफ -x होता है तो वो भी माइनस को बाहर कर देता है। और अगर हम लोग बोले कॉसेक इन्वर्स ऑफ -x तो ये भी माइनस को बाहर कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर कॉस के अंदर माइनस रहता है, कॉस इन्वर्स -x, तो ये इस तरह से करता है, पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। फिर आपका कॉट इन्वर्स के अंदर भी अगर माइनस रहता है तो ये भी करता है पाई माइनस कॉट इन्वर्स x। और आप ये कह सकते हैं कि बच गया हमारा सेक इन्वर्स, तो सेक इन्वर्स ऑफ माइनस भी रहता है तो भी ये पाई माइनस सेक इन्वर्स x कर देता है। तो इसमें दोनों तरीक़ा से समझ सकते हैं कि अगर ये नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा, और 1/2 कितना डिग्री पे होता है? 30 डिग्री पे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लिखने का तरीका है 30 डिग्री का, π/6।
तो हो गया आंसर। या फिर आप इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर बाहर माइनस कर देता है। अब साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 का मतलब साइन का कौन सा एंगल है जिसका इन्वर्स लेने पे 1/2 आता है। साइन में कौन सा एंगल है जिसका थीटा मतलब साइन लेने पे 1/2 आता है। सॉरी, क्या बोलना चाहिए कि ये कौन सा एंगल है ना, कौन सा एंगल है जिसका साइन लेने पे 1/2 आता है। तो 30 डिग्री, तो ये माइनस और ये π/6। इस तरह से आंसर हो गया। कॉस इनवर्स √3/2 है, तो पॉजिटिव हो तब तो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगर पॉजिटिव हो तो सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। तो ये √3/2 कॉस इनवर्स x है ना। तो आप इसको थीटा मान लो ना, इसको थीटा मान लो। तो कॉस इनवर्स, अब कॉस इनवर्स को उधर भेजोगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब कॉस ऑफ थीटा √3/2 है, तो थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, π/3 नहीं π/6, क्योंकि 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है। उसी तरह से कॉसेक इनवर्स 2 है। सब पॉजिटिव अगर हो तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आर्गुमेंट अगर निगेटिव हो तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और क्या बोलते हैं कोसेक इनवर्स, तीनों में माइनस बाहर करते हैं। और अगर कॉस इनवर्स हो, कॉट इनवर्स हो और सेक इनवर्स हो तो उसमें हम माइनस बाहर ऐसे नहीं कर सकते हैं, उसे पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स लिखना होगा। तो ये तो माइनस प्लस का कन्फ्यूज़न था। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव है तो टेंशन ही नहीं है। डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, तीसरा क्वेश्चन को देख लो। कितना, कॉसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा, थीटा लिख लो। तो कॉसेक थीटा बराबर 2। अब साइन थीटा बराबर क्या कर सकते हो, 1/2, क्योंकि इधर रेसिप्रोकल करोगे तो इधर भी। तो कितना डिग्री बराबर 1/2 होता है, 30 डिग्री। वैसे बहुत सारा एंगल होता है, लेकिन कॉसेक का तो रेंज हम जानते हैं ना कि वो -π/2 से π/2 जाता है। और अगर ये आर्गुमेंट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा। तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पे। चौथा का आंसर निकालते हैं। तो टेन इनवर्स में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का टेन इनवर्स रहता है, तो ये तो पता है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा। तो एक डायरेक्ट तरीका बता सकते हो कि ये माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को माइनस थीटा लिखते हैं। और साइन टेन इनवर्स √3 है, तो टेन इनवर्स √3 का मतलब 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री का मतलब π/3, यानी कि -π/3 होगा थीटा का वैल्यू। या फिर आप जानते हो कि टेन इनवर्स माइनस में रहता है, तो इसको माइनस को बाहर खींच लेते हैं, तो -10 इनवर्स √3। अब माइनस बाहर हो गया, अब इसको क्या मान लो कुछ देर के लिए थीटा। तो टेन इनवर्स, इस माइनस को भूल जाएंगे कुछ देर के लिए, इसको थीटा मानेंगे, ठीक ना। तो ये माइनस थीटा होगा। अब जो है टेन इनवर्स √3 को अगर तुम थीटा मानोगे तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, √3। अब सोच लो कि थीटा कितना डिग्री होता है, तो 30 डिग्री होता है कि 60 डिग्री। तो 60 डिग्री, 60 डिग्री को लिखने का तरीका है π/3, तो इसीलिए यहाँ पे -π/3 होता है आंसर, ठीक है ना। तो चौथा का आंसर हो गया -π/3। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब चलिए, कॉस इनवर्स -1/2 है, तो बताए हुए हैं कि कॉस इनवर्स में माइनस रहता है तो कैसे बाहर आता है, माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स x किया जाता है। तो इसका जो हो जाएगा वैल्यू, यानी कि कॉस इनवर्स -1/2 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, है ना। अब इसको कुछ देर के लिए थीटा मान लीजिए, तो आपका आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब थीटा का डिग्री कितना होता है, तो 60 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू π/3, है ना। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका पाई माइनस π/3, यानी कि 2π/3। और आपको बताया भी गया है कि कॉस इनवर्स में अगर नेगेटिव हो तो उसका आंसर जाता है इन दोनों के बीच में, है ना, π/2 और पाई के बीच में। तो आ भी रहा है 2π/3, 120 डिग्री। टेन इनवर्स में -1 है, तो टेन इनवर्स में माइनस बाहर कैसे आता है, तो आपको पता होगा कि टेन इनवर्स में डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है। तो टेन इनवर्स 1, अब टेन इनवर्स 1 को थीटा मान लो। तो अब जो है टेन इनवर्स को अगर 1 को अगर तुम थीटा मानोगे तो टेन ऑफ थीटा बराबर 1 आएगा। अब तुम सोचो कि कितना डिग्री बराबर 1 होता है, तो 45 डिग्री। इसका मतलब थीटा हो गया π/4,
क्योंकि पाई बाई 4 को 45 डिग्री बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस थीटा, है ना, क्योंकि यह माइनस है और इसको तुम थीटा माने हो, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। या फिर दूसरे तरीक़ा से आप समझ सकते हो कि टेन इनवर्स में माइनस लगा हुआ है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर 1 है तो 45 डिग्री को फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखने का क्या तरीका है, माइनस पाई बाई 4, है ना, इस तरह से माइनस पाई बाई 4। तो इस तरह भी तुम समझ सकते थे। अब आते हैं सेक इनवर्स में 2/√3। तो ये पॉजिटिव है तो डायरेक्ट इसको हम क्या मान लेंगे, थीटा। पॉजिटिव है तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो अब जो है सेक ऑफ थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2/√3, है ना, सेक उधर जाएगा। तो अब सोचो इसको कॉस थीटा में बदल लो, तो कॉस थीटा बराबर √3/2। अब सोचो कि थीटा बराबर कितना डिग्री होता है, तो 30 डिग्री। तो 30 डिग्री लिखने का तरीका पाई बाई 6, ठीक है। इसका मतलब इसका वैल्यू थीटा ही तो था, तो थीटा का वैल्यू आपका पाई बाई 6 हो गया, ये आंसर हो गया। सेक इनवर्स भी पॉजिटिव होता है तो उसका एंगल, माने अगर कोई भी आर्गूमेंट पॉजिटिव हो तो उसका एंगल चाहे कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, अगर आर्गूमेंट पॉजिटिव है तो उसका आंसर 0 और पाई बाई 2 के बीच में होगा, मैंने 0 और 90 डिग्री के बीच ही होगा, ये याद रखोगे। इसमें भी वही कहानी है, थीटा मान लो तो कॉट ऑफ थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। अब कॉट कितना डिग्री पर √3 होता है, तो 30 डिग्री होता है, तो थीटा का वैल्यू हो गया पाई बाई 6, ठीक है ना। तो हो गया आंसर इसका। अब आते हैं इस पे, ये कॉस इनवर्स माइनस है, दो तरीका है बनाने का। कॉस इनवर्स में माइनस एज इट इज़ बाहर नहीं आता है, कैसे आता है, तो पाई माइनस करके। तो अब जो है हम लिखेंगे इसे कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2। अब चलिए, अब ये क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। तो अब कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब इसको थीटा मानेंगे, तो कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका, पाई बाई 3। अब आपको यहाँ पे पाई माइनस, इसी को तो आप थीटा माने हो, तो पाई माइनस थीटा आंसर होगा। तो पाई माइनस पाई बाई 3 यानी कि 2 पाई बाई 3, है ना, 2 पाई बाई 3। ये वैल्यू हम एक्चुअली निकाल चुके हैं, कॉस इनवर्स माइनस, अच्छा ये सॉरी 1/√2 है, तो 1/√2 है तब तो कहानी बदल जाएगी, है ना। अगर ये 1/√2 है तब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा, पाई बाई 4। तो यहाँ से पाई माइनस पाई बाई 4 होगा आंसर, यानी कि आप कह सकते हो 3 पाई बाई 4। और वैसे भी अगर कॉस इनवर्स का वैल्यू निगेटिव हो तो आना ही चाहिए किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल आ रहा है। अब कॉसेक इनवर्स -√2 है, तो कॉसेक इनवर्स में माइनस तो एज इट इज़ बाहर आ जाता है, तो माइनस कॉसेक इनवर्स √2 लिख सकते हो। अब इसको तुम कुछ देर के लिए थीटा मान लो, तो आपको वैल्यू निकालना है माइनस ऑफ थीटा का, तो क्या माने हो, तो कॉसेक इनवर्स √2 को माने हो तुम थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉसेक थीटा हो जाएगा √2। इसका मतलब कि साइन थीटा हो जाएगा 1/√2, है कि नहीं, क्योंकि कॉसेक का उल्टा होता है तो ये भी उल्टा करना होगा। तो अब थीटा बराबर 45 डिग्री, तो ये तो थीटा का वैल्यू आया, लेकिन आपको वैल्यू तो माइनस थीटा का निकालना है, तो माइनस थीटा का वैल्यू रख देंगे पाई बाई 4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब चलिए ये दो क्वेश्चन देखते हैं। इसको मान लीजिए आप θ1, ठीक है ना। अब पहले ये बात बताइए कि इनवर्स में कभी भी माइनस दिखे ना तो उस माइनस से पहले फ्री हो जाइए। तो इसमें तो माइनस नहीं दिख रहा है तो इसको ऐसे ही रखिए, tan इनवर्स 1 प्लस इसको कॉस इनवर्स में अगर माइनस रहता है तो वो कैसे बाहर होता है, तो पाई माइनस करके, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स में माइनस बाहर रहता है तो कैसे होता है, माइनस साइन थीटा, है ना, माइनस साइन इनवर्स थीटा या जो भी हो, साइन इनवर्स x। तो ये माइनस हो गया और साइन इनवर्स 1/2, तो यहाँ ब्रैकेट लगेगा क्योंकि ये माइनस है। तो अब जो है आप क्या कह सकते हो कि इसको आप θ1 मान लो, इसको आप θ2 मान लो, इसको आप θ3 मान लो, है ना। तो tan इनवर्स यहाँ से आप कह सकते हो कि tan इनवर्स 1 बराबर θ1, तो tan θ1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। अब θ1 कितना डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, तो पाई बाई 4, ठीक है ना। उसी प्रकार आप क्या माने हुए थे, कॉस इनवर्स
1/2 को θ2 माने थे। तो अब जो है कॉस ऑफ θ2 क्या हो जाएगा आपका 1/2। इसका मतलब कितना डिग्री बराबर 1/2, तो 60 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि θ2 बराबर 60 डिग्री मतलब π/3। और एक था आपका साइन इन्वर्स 1/2, तो साइन इन्वर्स 1/2 को अगर आप θ3 माने हो तो आपका आएगा साइन ऑफ θ3 बराबर 1/2। अब साइन ऑफ θ3 अगर 1/2 हो गया तो θ3 कितना हो जाएगा फिर, तो θ3 जो होगा वो π/6 होगा, क्योंकि 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब वैल्यू प्लग इन करना है, तो वैल्यू प्लग इन करना है तो ये क्या है θ1 प्लस पाई माइनस θ2 प्लस माइनस हो जाएगा। एक्चुअली आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो होगा θ1 प्लस पाई माइनस θ2, है ना, और माइनस θ3। अब θ1 का वैल्यू क्या आया है π/4 प्लस पाई माइनस θ2 कितना आया हुआ है π/3 और माइनस θ3 कितना आया हुआ है, तो θ3 आया हुआ π/6, तो ये π/6। अब कैलकुलेशन कर लो, π/6 और π/3 जुड़ के हो जाता है π/2, तो π/2 माइनस में और प्लस में, तो ये π/4 और प्लस π/2, तो इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 3 π/4, क्योंकि इसमें 2 गो π/4 रहता है, तो 3 गो π/4। इसका आंसर हो गया 3 π/4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इसको आप मान लो θ1 और इसको मान लो θ2। इसका मतलब आपको वैल्यू निकालना है θ1 प्लस 2 θ2 का, ठीक है ना। ये वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन जो होता है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखो कॉस इन्वर्स 1/2 अगर θ1 है तो कॉस ऑफ θ1 कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, यानी कि θ1 का वैल्यू π/3 नहीं, बिल्कुल π/3 होगा, 60 डिग्री होता है। फिर जो है आपका θ2 आप इसको माने हो तो साइन इन्वर्स 1/2 बराबर θ2, तो आप कह सकते हो कि साइन θ2 बराबर 1/2। इसका मतलब θ2 का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, यानी कि π/6। अब जो वैल्यू निकालना है उसमें प्लग इन कर दो, वैल्यू निकालना है θ1 प्लस 2 θ2 का, तो ये वैल्यू हो जाएगा π/3 प्लस 2 इंटू π/6, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो π/3 और π/3 2 π/3। तो क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर ये है कि साइन इन्वर्स ऑफ x बराबर y है, तो बताना है कि इस y का रेंज क्या होगा। तो आप एक बात बताओ कि साइन इन्वर्स x का आप रेंज नहीं पढ़े हुए हो, है ना। साइन इन्वर्स x का आप रेंज पढ़े हुए -π/2 से π/2 आप याद किए हुए हो, तो ऑप्शन नंबर बी देखते ही आंसर हम मार देंगे, ठीक है ना। क्लोज होता है साइन इन्वर्स में, तो जो y है उसका रेंज -π/2 से π/2 होगा। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास दो नंबर, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम मान लेंगे कि tan इन्वर्स √3 है और सेक इन्वर्स में माइनस है, तो वो बाहर कैसे आएगा, तो वो बाहर आता है पाई माइनस थीटा करके। यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो पाई माइनस सेक इन्वर्स 2 होगा ये। इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा tan इन्वर्स √3 माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस सेक इन्वर्स 2। अब जो है आपको इसको क्या मानने के लिए बोलते हैं हम θ1, और इसको क्या मान लीजिए θ2। इसका मतलब आपको वैल्यू अब निकालना है θ1 माइनस पाई और प्लस θ2, ठीक है ना। इसका वैल्यू आपको निकालना है। अब θ1 किसको माने हुए हो, तो tan इन्वर्स √3 को आप माने हुए θ1, तो tan θ1 इज इक्वल टू √3। इसका मतलब θ1 बराबर π/6 30 डिग्री पे होता है। और θ2 किसको माने हुए हो, तो सेक इन्वर्स 2 को माने हुए हो, है ना, सेक इन्वर्स 2 को माने हुए, तो सेक इन्वर्स इधर आएगा, तो सेक ऑफ θ2 बराबर 2। इसका मतलब कि कॉस ऑफ θ2 बराबर 1/2। इसका मतलब कि θ2 बराबर π/3, है ना, 60 डिग्री। तो अब जो वैल्यू निकालना है उसमें प्लग इन कर दो, तो वैल्यू आपको किसका निकालना था, तो θ1 माइनस पाई प्लस θ2 का वैल्यू निकालना था। θ1 का वैल्यू आया हुआ है π/6 माइनस पाई और प्लस θ2 का वैल्यू आया हुआ है π/3, ठीक है ना। तो π/6 और π/3 हो जाएगा π/2 और माइनस पाई, क्योंकि 30 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री होता है,
90 डिग्री में से 180 डिग्री घटाना है तो 90 डिग्री बचेगा माइनस में, क्योंकि ये ज़्यादा है, तो ये आंसर होगा आपका -π/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? ऑप्शन नंबर ये π/3 नहीं है, बल्कि ये π/2 होगा। ठीक है ना? आई होप ये सही हो। और बिल्कुल नहीं, कुछ तो गलती है किए हुए हैं हम कहीं ना कहीं। tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2 है, और ये हो जाएगा आपका √3 60 डिग्री होता है ना जी, सॉरी ये 60 डिग्री होता है, तो π/3 होगा। तो π/3 होगा तो यहाँ π/3 होगा, और π/3 होगा तो 2π/3 होगा, और 2π/3 में से अगर हमको 180 घटाना है, माने कि 120 डिग्री में से हमको क्या घटाना है? 180 डिग्री, तो निश्चित रूप से 60 डिग्री बचेगा माइनस में, तो -π/3 होगा, -π/3 होगा। और ये एक्चुअली यही सही ऑप्शन था, -π/3। ठीक है ना? सॉरी, इसका वैल्यू हम सही नहीं लिख पाए इसके लिए। चलिए ठीक है, और अब आते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर आपका 2.2 पे। इसमें इतना ही।